हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कांग्रेस पर उसकी झूठी गारंटियों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल के बाद अब हरियाणा में भी अपनी झूठ की दुकान खोल ली है। उन्होंने कांग्रेस के हरियाणा को लेकर जारी किए गए चुनाव घोषणा पत्र को लेकर कहा कि कांग्रेस अब हिमाचल के बाद हरियाणा की जनता को गारंटियों के नाम पर गुमराह करने के प्रयास में है। जम्वाल ने वीरवार को यहां कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ और भ्रम की नींव पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल की जनता को ठगा और अब पड़ोसी राज्य हरियाणा में अपनी झूठ की दुकान खोलकर बैठ गई है। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल का विधानसभा चुनाव था तब भी कांग्रेस यही कहा था कि सत्ता में आने पर हर महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे और आज हरियाणा में उन्हीं महिलाओं को 2000 रुपए में ठग रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या कांग्रेस की नज़र में महिलाओं के वोट की कीमत 1500 रुपए और 2000 रुपए है। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल में हालात क्या है ये सामने आ चुका है, जहां सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो हिमाचल की तर्ज पर 7 गारंटियां कांग्रेस ने दी है वो वास्तव में हिमाचल में दी गई गारंटियों की ही कॉपी पेस्ट है। विधानसभा के चुनाव आजकल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चल रहे हैं और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा झूठ की दुकान जो है वो खोल दी गई है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में 10 झूठी गारंटियां देकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, उसी प्रकार से हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी जो है 7 झूठी गारंटियां देकर जनता को ठगना चाहती है। हिमाचल में इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हिमाचल की हर महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होगी उनको 1500 देंगे। अब हरियाणा में कह रहे हैं कि हम 2000 रुपये देंगे। हिमाचल की महिलाओं को ठग कर अब हरियाणा में ठगने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा हिमाचल में कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट देना तो दूर की बात, भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने जो 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी, आज उसको भी बंद करके बिजली के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। और अब हरियाणा में भी कहा जा रहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री जो है हरियाणा में भी देंगे। और ओपीएस के नाम पर हरियाणा में भी कर्मचारियों को ठगना चाहते हैं, जबकि हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो है तनख्वाह उनके खाते में 1 तारीख की जगह 5 तारीख को आई और पेंशनर उनके खाते में पेंशन 10 तारीख को आई। और हिमाचल की वित्तीय स्थिति किस प्रकार से है आज पूरा देश देख रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार हिमाचल का इनका जो घोषणा पत्र था, जो गारंटियां थी, आज रद्दी बन चुकी है, उसी प्रकार ये हरियाणा में भी जनता को झूठी गारंटियां देकर झूठे वायदे जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में किए थे उसी प्रकार से झूठे वायदे करके हरियाणा की जनता को ठगना चाहती है। लेकिन कांग्रेस इसमें सफल नहीं हो पाएगी। हरियाणा की जनता समझती है कि विकास अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास पूरे देश में हो रहा है। और इसके साथ हिमाचल प्रदेश में जो शिमला की घटना हुई, मस्जिद की जो घटना हुई, अवैध निर्माण को लेकर जिस प्रकार से सामाजिक धार्मिक संगठनों का आंदोलन चल रहा था, उन लोगों के खिलाफ झूठे केस मुकदमे बनाए गए, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। और यहाँ तक कि जिन मीडिया कर्मियों द्वारा उस घटना को मीडिया में जनता तक पहुंचाया, उन मीडिया कर्मियों को भी आज पुलिस के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी हिमाचल की सरकार, हिमाचल में कांग्रेस नहीं बख्श रही है। ये कांग्रेस का असली चेहरा जो है वो सामने आया है।